अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैफ्लाम टैबलेट, यानी कि आज हम बात करेंगे कि कैफ्लाम टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कैफ्लाम टैबलेट ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डिक्लोफेनेक पोटेशियम और ये 50 मिलीग्राम में अवेलेबल है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल। ये था कैफ्लाम टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। कैफ्लाम टैबलेट को आप पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में यूज कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज ये एक ऐसी कंडीशन है जो खवातीन में होती है और इसमें ये होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है या फिर उनमें इन्फेक्शन होती है, सो जिसकी वजह से उनके पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है या फिर उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप डिस्मेनोरिया में भी यूज कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया का मतलब ये है कि अगर आपके पीरियड बहुत पेनफुल हैं तो फिर भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप इन्फ्लामेशन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर स्वेलिंग है या फिर सोजिश है तो फिर भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप माइग्रेन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी शख्स के आधे सर में दर्द है तो फिर भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो तो फिर उसके बाद की जो पेन है उसमें भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको पोस्ट ट्रोमेटिक पेन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के साथ कोई ट्रोमा हुआ हो या फिर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई हादसा पेश आया हो तो फिर उसके बाद की जो दर्द है उसे खत्म करने के लिए भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये आपके जोड़ों की एक बीमारी है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाती है, सो जिसकी वजह से आपके जोड़ दर्द करते हैं। सो इस कंडीशन में भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप मसल पेन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पट्ठों में दर्द है या फिर उनमें खिंचाव है तो फिर भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप बैक एंड लोअर बैक पेन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की रीढ़ की हड्डी में दर्द है या फिर कमर में दर्द है तो फिर भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप बोन पेन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की हड्डियों में दर्द है तो फिर भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैफ्लाम टैबलेट को आप टूथेक में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी शख्स के दांतों में दर्द है या फिर मसूड़ों में दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है तो फिर भी आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज कर सकते हैं। सो यही थे कैफ्लाम टैबलेट के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कैफ्लाम टैबलेट का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कैफ्लाम टैबलेट को यूज करने से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है और इसके अलावा आपको डेजीनेस हो सकती है, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। और इसके अलावा आपको वर्टिगो हो सकता है, मतलब कि आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा आपकी स्किन पर रैशेस बन सकते हैं। और इसके अलावा आपको विजन डिस्टर्बेंस हो सकती है, मतलब कि आपके जो नज़र है वो ख़राब हो सकती है। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।